लोकतंत्र तभी चलेगा जबकि चुनाव में हम पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव में हम बूथ पर जाएंगे। आपके पास, सभी लोगों के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है। आप उसमें उसके प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में जाकर ECI नेट, एक बार फिर से सुन लें, ECI नेट डाउनलोड करें। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं फर्स्ट लुक बिहार। मैं निशाश्री आप तमाम दर्शकों का स्वागत करती हूं। और जैसा कि हम जानते हैं कि आज है 5 नवंबर और 6 नवंबर का हम सबको इंतजार था। 5 नवंबर आज कार्तिक पूर्णिमा है और आज गंगा स्नान, गंडक के तट पर स्नान करके लोगों ने ये जो पवित्र माह था कार्तिक का, ये पूरा हो गया है और जितने भी हमारे पर्व त्योहार थे वो भी लगभग संपन्न हो गए हैं। लेकिन जो हमारा लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है चुनाव, और वो चुनाव जो बिहार विधानसभा चुनाव है उसका प्रथम चरण का चुनाव जो है वो कल 6 नवंबर को होना है। लेकिन अभी भी कई सारे जो मतदाता हैं उनके मन में समस्या है कि हमारे घर तक अभी तक BLO ने या फिर किसी भी प्रचारक ने, जो कार्यकर्ता हैं, उन्होंने किसी ने भी वो पर्ची नहीं पहुंचाई है जिसके माध्यम से वो वोट गिराने जाएं, जिससे उनको अपने बूथ की संख्या पता चल सके। तो इस समस्या का समाधान करने का प्रयास हमने अपने चैनल के माध्यम से किया है और इसकी जानकारी देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में उपस्थित हैं प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है और हम चाहेंगे कि ये जो समस्या है इसका समाधान कैसे। देखिए, ऐसा है कि जो पर्ची की बात है, पर्ची इंपॉर्टेंट चीज़ होता है और उसको जो BLO है उसको ये काम सरकार सौंपती है कि वो सबको पहुंचा दे। लेकिन कई जगहों पर, कई मोहल्लों में ऐसी बात आ रही है कि वहाँ BLO ने भी नहीं पहुँचाया है। और BLO को मदद करने के लिए पॉलिटिकल पार्टीज भी होती हैं जो वो लोग भी मतदाताओं को पहुँचाते हैं, लेकिन वो कहीं कहीं वे लोग भी असमर्थ हुए हैं, वे लोग भी पहुँचाने में असमर्थ हुए हैं और वो लोग परेशानी में हैं कि हम आखिर कल बूथ पर कैसे जाकर वोट गिराएंगे, कौन हमारा बूथ नंबर कौन होगा, हमारा सीरियल नंबर कौन होगा। तो इसके लिए बहुत ही आसान तरीका मैं अभी आपके सामने, और जो हमारे, चूँकि लोकतंत्र तभी चलेगा जबकि चुनाव में हम पार्टिसिपेट करेंगे, चुनाव में हम बूथ पर जाएंगे। हम किसी को एहसान नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये हम अपने ऊपर एहसान कर रहे हैं कि हम जा रहे हैं ताकि एक अच्छी सरकार बने और उस सरकार से हम अच्छे ढंग से हमारे राज्य का विकास हो सके। तो इसलिए बहुत ध्यान से आप इसको सुने। 1 मिनट में ये आपको सारी बात आपके पास स्पष्ट हो जाएगी। आपके पास, सभी लोगों के पास फ़ोन है, स्मार्टफोन है। आप उसमें उसके प्ले स्टोर में जाएं और प्ले स्टोर में जाकर ECI नेट, एक बार फिर से सुन लें, ECI नेट डाउनलोड करें। हाँ, और ECI नेट डाउनलोड करने के बाद आप जब उसको क्लिक करेंगे तो उसमें कई ऑप्शंस आएंगे, जिसमें एक ऑप्शन आपका होगा जिसमें होगा कि सर्च योर नेम इन वोटर लिस्ट। तो आप जब उस पर दबाएंगे तो उसमें आपके EPIC नंबर को पूछेगा। EPIC नंबर, आपको जो वोटर ID कार्ड मिला हुआ है उसमें दोनों तरफ EPIC नंबर लिखा हुआ है। उस EPIC नंबर को जैसे ही उस खाने में आप डालेंगे और दबाएंगे, आपका पूरा ब्यौरा उसमें आ जाएगा, जिसमें पार्ट लिखा हुआ होगा। पार्ट मतलब वो बूथ संख्या आपका है, तो वो बूथ संख्या भी आपका आ जाएगा, आपका सीरियल नंबर भी आ जाएगा, आपका नाम भी आ जाएगा और जिस मतदान केंद्र पर जाकर आपको मतदान करना है उसका भी पूरा नाम और पता आ जाएगा। तो इसलिए आप एक बार फिर से समझ लें, आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है, न तो BLO की ज़रूरत है, न तो किसी राजनीतिक दल की ज़रूरत है, बल्कि स्वयं आप डाउनलोड करें। और उसमें ऑप्शन एक दिया हुआ है उसको शेयर करने का भी। तो आप अगर सपोज कीजिए आपके पास कोई
छपरा का कोई आदमी आपको फ़ोन कर रहा है कि भाई हमको तो नहीं मिला है, उसको भी मदद कीजिए। सिर्फ उससे ईपिक नंबर पूछ लीजिए, और जैसे ही ईपिक नंबर आप डालेंगे उस छपरा के आदमी को भी आप शेयर कर सकेंगे उसके व्हाट्सएप पर कि उसका क्या है। तो हम लोग अभी मुजफ्फरपुर में फर्स्ट लुक बिहार के माध्यम से आपको इस बात को बताना चाहते हैं कि आप बिल्कुल चिंता मुक्त होकर कल जो मतदान का जो अवधि है वो सुबह से प्रारंभ हो रहा है, वो सुबह 6 बजे से शायद प्रारंभ हो रहा है। तो आप निश्चित रूप से अपने मतदान केंद्र पर जाएं और मतदान केंद्र पर पहले मतदान कर लें, उसके बाद आकर जलपान करें। इस लोकतंत्र में आप निश्चित रूप से अपनी सहभागिता दें, एक मजबूत सरकार को बनाएं। तो ये थी तमाम जानकारी। अगर आपके पास अभी भी वो पर्ची नहीं पहुंची है कि आपका बूथ कौन सा है, बूथ नंबर कौन सा है, तो किस तरह से आप इलेक्शन कमीशन का जो ऐप है उसके माध्यम से इसको खुद के लिए भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपके कोई जान पहचान वाले ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको कि स्मार्टफोन एक्सेस करना नहीं आता हो, तो उनको भी आप मदद कर सकते हैं। और जैसा कि कहा कि पहले मतदान करना है, फिर जलपान करना है, और अगर आपका कार्यालय कर खुला हुआ है तो उसके बाद वहाँ के लिए प्रस्थान करना है। तो इन तमाम जानकारियों के साथ हम प्रोफेसर अरुण कुमार सिंह को देंगे धन्यवाद। और कल के मतदान के लिए आपका पूरा समर्थन के साथ फर्स्ट लुक बिहार आप देखते रहिए और हमें दीजिए अभी इजाज़त। धन्यवाद।